हेलो एवरीवन, दिस इज़ तुषार रंजन। आज बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है सर ये चैप्टर बहुत बोरिंग होता है, समझ में नहीं आता है, मज़ा ही नहीं आता है पढ़ने में। तो आज हो जाएगा इन सब समस्याओं का समाधान। कैसे? हम बात करेंगे इस चैप्टर को एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जो एग्जाम्पल को मैं कहता हूँ स्टूडेंट टीचर रिजल्ट एग्जाम्पल। देखो भाई क्या क्या हो सकता है। टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, स्टूडेंट अच्छा नहीं पढ़ रहा है, रिजल्ट नहीं आएगा। टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, स्टूडेंट मेहनती है, स्टूडेंट ब्रिलियंट है, टीचर अच्छा से नहीं कंसेप्ट डिलीवर कर पा रहे हैं, नहीं रिजल्ट आएगा। टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, स्टूडेंट बढ़िया पढ़ रहा है, रिजल्ट आ जाएगा। दोनों एक दूसरे अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए। टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में एक्सटर्नल फैक्टर आ गया है, नहीं पढ़ने, डिस्ट्रैक्शन हो गया है, नहीं रिजल्ट आएगा। चार चीज़ें याद रख लेना, पूरा चैप्टर हो जाएगा। देखो बच्चे, होता क्या है, कुछ मटेरियल्स को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो अलग अलग तरह से मटेरियल बिहेव करते हैं। कुछ मटेरियल सपोर्ट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते हैं ये। कुछ मटेरियल होते हैं जो अपोज कर देते हैं, बिल्कुल और ख़राब सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। और कुछ मटेरियल होते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट भी तो ऐसे ही, मान लो एक स्टूडेंट है जो बाहर टीचर से मिल रहा है, बढ़िया से बातचीत कर रहा है, लेकिन उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो क्लास में जब बैठेगा तो बातचीत करते रहेगा खाली, या फिर डिस्टर्बेंस। उल्टा ही बाहर मिले, बढ़िया से बात, रिस्पेक्ट बढ़िया कर रहा है, क्लास के अंदर उसको तो मन है नहीं पढ़ने का, तो बातचीत और टीचर के बारे में, तो और निगेटिव स्टूडेंट हो जाएगा वो पूरा का पूरा। तो ऐसा एक मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे ना, उल्टा ही बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कर देगा अपोज। डाया मैग्नेटिक मटेरियल, समझ गए। एक मटेरियल होता है पैरामैग्नेटिक, बढ़िया स्टूडेंट है ना, उसको पढ़ने का मन है, मेहनती है, टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ता है, बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। धीरे धीरे ग्रो करता है, अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ाता है, टीचर के नॉलेज को लेके बहुत सपोर्टिव वे में हमेशा काम करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वैसा ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड आया, लो भाई ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, है ना, अपने आप को स्ट्रांग किया, टीचर के नॉलेज से अपने आप को स्ट्रांग किया। एक और मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक, अलग ही लेवल का स्टूडेंट है, बिल्कुल ही गजब, है ना। हल्का सा टीचर पढ़ा क्या रहे हैं, पूरा का पूरा गेन कर रहा है, घर जाके 4 किताब पढ़ के आ जा रहा है, 4 सवाल भी लेके आ जा रहा है, अजीब ही कंडीशन बना रखा है, रिजल्ट आने के लिए तैयार है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा क्या दे दिया, मटेरियल इतना रिस्पॉन्स कर गया कि पूरा ही पूरा सपोर्ट कर दिया 100%। तो इसको कहेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बात जो हो रही है हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में। पहले ये जो तुमको फील्ड दिख रहा है ना बच्चे, ये हम बोलते हैं इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। जो टीचर हुआ कि भाई तुमको पढ़ाया जा रहा है, तुमको पढ़ाया जा रहा है, इसका फॉर्मूला होता है H = B नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। बी नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा है। याद करने का तरीका है सब, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल कितना ज़्यादा है ना, हमारे पास कितना ज़्यादा नॉलेज है। अब पॉइंट है कि मान लो हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन माइक जो है हमारा वो ख़राब है, तो नॉलेज डिलीवर हो पाएगा? वही बात है, माइक हमारा ख़राब है तो इसका वैल्यू जितना बढ़ जाएगा, है ना, वो ये वैल्यू को कम कर देगा मिला जुला के। नॉलेज से क्या होगा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर। तो एक और सोर्स आ गया, जो माइक है ख़राब है ना, जितना ज़्यादा ख़राब होगा उतना काम ख़राब कर देगा, नॉलेज तुम्हारे तक पहुँच ही नहीं पाएगा, पढ़ाई की तो बात दूर। याद हो जाएगा ये वाला चीज़। चलो इसका यूनिट याद कर लेना, एम्पियर पर मीटर। देखो बच्चे, हमको कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि भाई एम्पियर मीटर किसका यूनिट होता है, एम्पियर पर मीटर किसका यूनिट होता है। एम्पियर मीटर होता है पोल स्ट्रेंथ का यूनिट, और एम्पियर पर मीटर हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड का यूनिट। इसको एच फील्ड भी कहते हैं, इसको हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट के पास, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम पढ़ा रहे हैं, माइक वाइक सब बढ़िया है, नॉलेज भी बढ़िया है, तुम्हारे पास नॉलेज पहुंच रहा है तरीके से, तुम क्या कर रहे हो उस नॉलेज का देखो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मान लो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या फिर मैग्नेटाइजेशन भी बोल देते हैं, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या हो गया, m × 2l। अगर तुमको याद है पिछला चैप्टर, क्या हो जाता है, पोल स्ट्रेंथ होता है और ये 2l हो जाता है, इसी को तो मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, m × 2l कर लेते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चे ये चीज़ हो गया। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, ये कैंसिल भी हो गया। ये क्या गया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। अब इसका मतलब समझना, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया बोले या मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये तुम्हारे स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है कि उसमें कितना स्ट्रेंथ है,
चीज़ों को ग्रैस्प करने का कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर, ठीक है। तो ये मैटर कर जाता है कि कितना कम नॉलेज से वो कितना स्ट्रेंथ गेन कर पाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो मैग्नेट का ही प्रॉपर्टी होता है ना, कितना अच्छा मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना ज़्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि मान लो तुम थोड़े से ही टाइम में अच्छा गेन कर लेते हो, तो पर छोटे से ही वॉल्यूम में कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तुम्हारे छोटे से दिमाग में कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करने की क्षमता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम छोटे से वॉल्यूम में कितना ज़्यादा स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटाइजेशन। इसका भी यूनिट होता है, तुम देखो ना यहाँ से यूनिट निकाल भी सकते हो। इसका एम्पियर मीटर बताया अभी, इसका मीटर स्क्वायर बताया, कैंसिल करो ना, मीटर आ गया, एम्पियर मीटर, ऐसे एम्पियर और मीटर इन्वर्स करके इसका यूनिट आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर। हो गया ये काम, याद रहेगा ये दोनों चीज। ये हो गया टीचर, ये हो गया स्टूडेंट। अब आ जाओ रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बारे में बात किया जाए भैया, रिजल्ट आया कि नहीं आया मास्टर साहब ये बताइए। ठीक है बताते हैं, वो भी तो डिपेंड करेगा। उसको कहेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको साई बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इसको बोलेंगे I डिवाइडेड बाई H। उल्टा याद करना, हाई हाई होता है ना, हाई वो उल्टा उल्टा ना, I डिवाइडेड बाई H। तो I डिवाइड H का क्या मतलब है कि स्टूडेंट कितना पढ़ा पर यूनिट टीचर ने कितना पढ़ाया। अगर स्टूडेंट ने ज़्यादा पढ़ लिया, घर जाके भी अलग से डीपीपी सॉल्व कर लिया, पूरा बना लिया मॉड्यूल वॉड्यूल, रिजल्ट आ जाएगा टीचर थोड़ा सा ही पढ़ा रहा है लेकिन स्टूडेंट पूरा रिस्पॉन्सिव है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, तो भैया अच्छा मैग्नेट बन जाएगा ना। अगर कोई मटेरियल है जो ज़्यादा रिस्पॉन्स कर दे रहा है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, उससे पूरा का पूरा गेन कर ले रहा है मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, हो गया काम, और क्या चाहिए था जिंदगी में, आ गया रिजल्ट। अब कुछ स्टूडेंट हैं जो एकदम बिल्कुल ही, समझ ही रहे हो तुम बात को, बुरा मत मानना को अगर ऐसा हो तो, लेकिन भाई वो गेन नहीं कर रहा है ज़्यादा, है ना, पढ़ाया जा रहा है टीचर लेकिन उसका अपना ही जीवन चल रहा है, तो भाई काम खराब हो जाएगा। जैसे इंटेंसिटी, उसके अंदर की प्रॉपर्टी बहुत कम है, टीचर लगा रहा है एफर्ट, लगाया जा रहा है, अपना ही एफर्ट उसका कम है, उसको ही पता है कि उसका एफर्ट कम है, सुधरने की कोशिश बहुत कर रहा है लेकिन अभी नहीं सुधरा हुआ है, सुधर जाएगा बाद में। तो भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत कम है और ये कितना भी पढ़ाता रहे क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा नहीं भाई, ये रेशियो तो गजब ही हो गया, एकदम डिक्रीज चला गया, तो ये नहीं। ससेप्टिबिलिटी रिजल्ट नहीं आ पाएगा, खत्म हो गई बात, है ना। तो ये बातें होती हैं बच्चे, ठीक है, और है ना, तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रख लो इस बात को। तो ससेप्टिबिलिटी का यूनिट क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा सर, ये तो क्या हो गया सर, ये देखो ना, एम्पियर पर मीटर, ये हो गया, खेल खत्म, तो कोई यूनिट नहीं होगा। ये जितना अच्छा उतना बढ़िया बन जाएगा मैग्नेट। जैसे तुम सुने होंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है उसका, बहुत हाई होता है ना। अपनी ही प्रॉपर्टी उस स्टूडेंट की इतनी अच्छी है यार, जरा सा टीचर पढ़ा दे एकदम वो कमाल कर देता है, समझे इस बात को। ससेप्टिबिलिटी कुछ सब्सटेंस की निगेटिव भी होती है, निगेटिव तो और खतरनाक बात हो गया कि बाहर मिल रहा है बढ़िया से बात कर रहा है, क्लास में आया और पता नहीं, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो 10th तक बढ़िया थे, 11th में आए तो और ज़्यादा पढ़ाई में जब इंटर किए तो और ज़्यादा खराब हो गए, क्योंकि उनको है ना दिमाग ही घूम गया कि क्या चल रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है ना, बहुत प्रेशर है। तो जो जितना बेचारा कर लेता कहीं बोर्ड की तैयारी करके, IIT JEE के चक्कर में और ख़राब हो गया वो, ऐसा भी होता है, मैनेज करना पड़ता है, क्या करोगे, है ना। तो भाई है ना, निगेटिव जो सब्सटेंस हो जाता है ना, कि तुम बढ़िया से बैठे हुए थे, तुमको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या दे दिया, तुम बोले कि यार ये तो गलत चीज़ है, अपोज करो, है ना, आज तो क्लास में करेंगे हंगामा, अपोज करेंगे बिल्कुल, बाहर सब ठीक था, जैसे ही पढ़ाई शुरू हुआ अपोज। तो ऐसा भी मटेरियल होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं और उल्टा अपोज करेगा, डाया मैग्नेटिक, है ना, डाया से भी ना डाया मैग्नेटिक, यार समझ रहे हो। अब देखो एक पैरामैग्नेटिक होता है जिसका ससेप्टिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 0 से ज़्यादा होता है। डायमैग्नेटिक का तो ससेप्टिबिलिटी जो होता है नेगेटिव होता है, बिल्कुल पूरा नेगेटिव माइंडेड। पैरामैग्नेटिक बढ़िया इंसान, है ना, पढ़ते हैं, धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो 0 से ज़्यादा होता है। फेरो का तो बात ही छोड़ दो, एकदम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हो रखा है वो। आगे बढ़ते हैं, देखो तो ससेप्टिबिलिटी पता लग गया बच्चे, कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है। अब बातें हैं एक बात पर, क्यूरीज लॉ में कहा जाएगा कि भैया सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन एक एक्सटर्नल फैक्टर बढ़िया बच्चे के भी ज़िंदगी में आ गया, जो ज़िंदगी उसका एकदम तबाह किए हुए, डिस्ट्रैक्शन पूरा हो रखा है ज़िंदगी में। कैसे, देखो क्यूरीज लॉ, ससेप्टिबिलिटी को ऐसे बोलेंगे कि एक फैक्टर है टेम्परेचर
टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ना बच्चे, ससेप्टिबिलिटी जो है ना उसको कम करते जाएगा, ससेप्टिबिलिटी को कम कर देगा, घटा देगा। ये जितना ज़्यादा ये उतना कम। जैसे कि हम पढ़ाई करना चाह रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमको आदत है मोबाइल चलाने की बार बार। हम अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया ब्रिलियंट हैं, मोबाइल से दूरी बर्दाश्त ही नहीं है भैया, गेम वेम खेलने की आदत है, कोई दिक्कत हो रखा है मामला। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होता है ना, जो ये मैग्नेट के अंदर बताया था मैंने, इस तरह से डायपोल मोमेंट क्रिएट होते हैं। ये बेचारे फिर से ना बिखरने, रास्ता भटक गया, है ना, डिस्ट्रैक्ट हो गया, भूल गया। काइनेटिक एनर्जी जानते हो ना तुम, कभी भी हम किसी चीज़ में हम ऐसा कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसके अंदर का हलचल बढ़ जाता है, चीज़ें डिस्टॉर्ट होने लगती हैं। तो बस वही बात है यहाँ पर भी। अच्छा खासा बच्चा जो है यहाँ पर मामला ख़राब करके बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर रिजल्ट जो आता है बच्चे, ये याद कर लो, इससे काम हो जाता है तुम्हारा T2/T1, है ना, टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी। तो ये जो चीज़ होता है इसको क्यूरीज लॉ भी कहते हैं। ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो परेशान कर देता है बच्चे को, बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। क्लासिफिकेशन तो वही है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के बारे में बात करें, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस है पढ़ाई से भागता है भाई, भागता है, पता नहीं क्लास में क्यों बैठा हुआ है, पढ़ाई के नाम से उसको है ना पूरा का पूरा बता नहीं सकते तुम क्या हाल हो जाता है उसका। तो जरा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, अपोजिट रिपल्स। जैसे मानो ना यहाँ पर हम नॉर्थ साउथ बना लेते हैं और हम रख लेते हैं एक मैग्नेट को, लो भाई मैग्नेट तो जनरली जो अगर हम बोले सब्सटेंस रख लेते हैं, अभी डायामैग्नेटिक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसा तुम देखे हो ना कि ऐसा हो जाता है, लेकिन डायामैग्नेटिक अलग ही जीवन जी रहा है भाई, अलग ही जीवन जी रहा है। ये ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा। जितना दूर जाना चाहे, जितना रिपल्सन एकदम पसंद नहीं है भाई, इसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद ही नहीं है, अपोज करता है बहुत ज़्यादा, ऐसा हो गया। मान लो कहीं पर हम ऐसा रख देंगे ना डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कि भाई चलो तुमको यहाँ पर हम थोड़ा सा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख लेते हैं कुछ, और यहाँ पर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड रख देंगे, मान लो नॉर्थ साउथ। ये अलग ही, इसको पसंद ही नहीं ना है, यहाँ से नीचे चला जाएगा। हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है तो नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे भाई, जो कर लो, हमें करना है कुछ बिजनेस बढ़िया, लेकिन हम पढ़ाई नहीं करेंगे, बस मन में रखेंगे बिजनेस करना है हमको। चलो ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन बात हो रही है, आगे बढ़े। देखो एक और चीज़, इतना ज़्यादा नफरत पढ़ाई से, नॉर्थ साउथ हो रखा है, और ये पोल्स जो हैं जब पास थोड़ा सा और पास रहते हैं ना, तो यहाँ पर बीच में थोड़े स्ट्रॉन्ग पोल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको ना हम इस तरह से एक डिश के ऊपर रख रहे हैं, और मैग्नेटिक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम यहाँ पे रख रहे हैं। डायामैग्नेटिक पता है क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड बन रहा था ना, वो भागेगा यहाँ से, लो भाई यहाँ पे हम नहीं रहेंगे, जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहाँ पे नहीं रहेंगे। इसको जब थोड़ा दूर कर देते हो ना बच्चे, तो ये थोड़ा सा फील्ड बिखर जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा वीक फील्ड बन जाता है। इसको फिर से हम रखें डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को, वीक फील्ड, तो इसको वीक फील्ड ही पसंद है, हंसी मजाक खाली पसंद है इसको। लो वीक फील्ड के पास है ना, जहाँ चार बदमाश बच्चा बैठा रहेगा वहीं जाएगा ये, और जहाँ स्ट्रॉन्ग अच्छा बच्चा बैठेगा उससे तो रिपल्सन है भाई, उसको खाली देख के वो है ना परेशान होता रहेगा। अच्छा बच्चा से प्रॉब्लम है इसको, कमज़ोर बच्चा, बदमाश बच्चा, सब एक ही साथ बैठ रहा है यहाँ पर, देख लो, गलत बात है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो डायामैग्नेटिक का ऐसा बिहेवियर है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम वहीं पे हम जाएंगे, इकट्ठा बातचीत करेंगे, जहाँ पे माहौल बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई का नहीं चाहिए भैया माहौल। अब देखो डायामैग्नेटिक का डायग्राम तुमको पता लगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना, टेम्परेचर डायामैग्नेटिक के केस में ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। डायामैग्नेटिक को फर्क ही नहीं पड़ता टेम्परेचर से क्या हो रहा था, तुम सोच के देखो टेम्परेचर से क्या हो रहा था। एक अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा खराब हो रहा था एक्सटर्नल फैक्टर से। डायामैग्नेटिक के पास नुकसान लूज करने के लिए है क्या, उसके पास लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। अच्छे बच्चे को फर्क पड़ेगा ना भाई कि मोबाइल चला दिए, डायामैग्नेटिक तो मोबाइल पॉकेट में लेके घूम ही रहा है बढ़िया, उसको कोई दिक्कत ही कहाँ है। तो डायामैग्नेटिक को फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पहले से ही है ना। तो ऐसा बात हो रखा है, डायामैग्नेटिक का खेल यही होता है। तो देखो बच्चे, एक ससेप्टिबिलिटी होता है ना, ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक का बोला था ना निगेटिव, बड़ा निगेटिव हो रखा है मामला, तो निगेटिव में होता है ना। डायामैग्नेटिक का जो होता है ये 0 से भी स्मॉलर में चला जाएगा, समझे, निगेटिव चला जाएगा ससेप्टिबिलिटी। अब सर एक होता है
एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, उससे रिलेट करते हैं। परमिएबिलिटी होता है बेसिकली, तो उससे रिलेट करते हैं। देखो बात कुछ ऐसा है कि एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने आया होगा कि ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस वन, बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इसको हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन है ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी में। म्यू आर माइनस वन तो पहले याद रख लो, म्यू आर माइनस वन, म्यू आर माइनस वन। अब यहाँ पर अगर 1 रख दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, समझे बात को। तो यही असली चीज़ पकड़ना है कि ये 1 से वैरी करता है, ये 0 से वैरी करता है। जैसे डायामैग्नेटिक में अगर मैंने बोला कि ससेप्टिबिलिटी जो है 0 से स्मॉल है, तो म्यू आर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो 1 से स्मॉल है। याद नहीं हो रहा था तो याद कर लो बिल्कुल, 1 किस में लगेगा, 0 किस में लगेगा। यही एग्जाम्पल से समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कितना याद करोगे। तो ये ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना डायमैग्नेटिक का 1 से स्मॉल होता है, ध्यान रहेगा। चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं पैरामैग्नेटिक के बारे में। पैरामैग्नेटिक, बढ़िया बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, मेहनती बच्चा, धीरे धीरे करके रिजल्ट लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेबर नेवर गोज इन वेन वाला कंडीशन है इसके साथ। तो इसमें क्या होता है ना, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया जाए ना तो ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब इससे अगर मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है, थोड़ा सा बोलेगा कि आप आइए, एक्सेप्ट करेगा, थोड़ा सा एक्सेप्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। डायमैग्नेटिक अलग ही दुनिया में जी रहा था। डायमैग्नेटिक बात करें ना, ये वाला डायग्राम अगर डायमैग्नेटिक का बनाओ तो भाई साहब लो, एकदम नहीं चाहिए भैया, तुम दूर जाओ, एकदम आना मत तुम, है ना, दूर जाओ, आना ही मत। मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पसंद ही नहीं करता यार मैग्नेटिक फील्ड को, अपोजिट, एकदम बिल्कुल अपोजिट सेंस में एकदम लड़ाई करता है, अपना डायपोल मोमेंट को उल्टा कर लेता है। ये ठीक ठाक है, चलो ठीक है, एक्सेप्ट करता है। टीचर पढ़ा रहे हैं, अपना भी थोड़ा सा नॉलेज डिस्कस करता है, पढ़ता है। और इसके साथ कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि पैरामैग्नेटिक जो है ना, ऐसे तुम रख दोगे ना मटेरियल को तो नॉर्थ साउथ ये ऐसे पीछे नहीं भागा था, है ना, मैदान छोड़ के भागा नहीं था, टिका रहा था, मेहनत करता रहा था। ये नहीं कि पीछे भाग, टीचर आ गया पढ़ाई करे पीछे भागो, नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो यार। अब देखो, ये अगर पोल्स पास पास रहते हैं तो बीच में स्ट्रांग होता है ना फील्ड, कोई दिक्कत नहीं, हम तो वहीं बैठेंगे जहाँ पे टीचर पढ़ाते रहेंगे। स्ट्रांग फील्ड है जहाँ पे एजुकेशन चल रहा है वहीं पे आएंगे, फील्ड जहाँ पे स्ट्रांग है वहीं पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा कर दिया जाए तो बच्चा देखो तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ है, ये फील्ड जो है ना यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है ना बीच में। तो कमज़ोर फील्ड के बाद थोड़ी, जहाँ पे स्ट्रांग फील्ड, जहाँ पे नॉलेज का भंडार रहेगा वहीं पे पैरामैग्नेटिक, तो वैसा ही है यार। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा है, 1 नंबर। अब आए आगे बढ़े, देखो भाई, पैरामैग्नेटिक का खेल हो गया ये, ठीक है। पैरामैग्नेटिक बेचारा अच्छा बच्चा, इसको ना डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम होगा, अगर डिस्ट्रैक्ट इसको कर दिया जाए, ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट खराब होगा ना। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। डाया मतलब इंडिपेंडेंट, डाया इंडिपेंडेंट, ऐसा याद रखना। और ये डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे ना तो इसका जो प्रॉपर्टी है ना मैग्नेटिक होने का, वो घटता चला जाएगा, ठीक है। ये वाला लागू हो जाता है इसके साथ, टेम्परेचर बढ़ाओ और ये बेचारा है ना घट जाएगा इस तरह से, ससेप्टिबिलिटी का है ना इस तरह से घटेगा पूरा। तो ये वाली बात हो गई एक। आगे बढ़ें, फेरोमैग्नेटिक गजब ही बच्चा है। बोलते हैं ना कि हम तो अपने ज़माने में कहाँ, हम तो अपने किताब लेके पढ़ते रहते, वैसा वाला बच्चा है भाई, है ना, आइंस्टाइन नहीं है। क्योंकि ये जरा सा इसको क्या, थोड़ा सा हेल्प क्या दे दो, मतलब यहाँ से नॉलेज जा रहा था, अरे यहाँ से कैसे जा सकता है नॉलेज, यहाँ से नॉलेज जा रहा था, है ना, खिड़की पे लटक के पढ़ देता है, ये गजब का बच्चा है ये। कहीं से नॉलेज मिले एकदम इसके दिमाग से होकर ही गुजरेगा। मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, ऐसा है, बहुत खतरनाक, ठीक है। तो देखो बच्चा, इसका जो हमारे पास ये वाला याद है ना, क्या बोला था, म्यू आर माइनस वन। तो म्यू आर माइनस वन के बारे में बात करें तो ये तो 0 के आसपास खेलता है, ये 1 के आसपास खेलता है, ऐसा करके। तो इसका जो होगा ना, इस ग्रेटर देन, बहुत ज़्यादा 0 से ग्रेटर देन, ये बोलेंगे 1 से बहुत ग्रेटर हो जाता है ना। फेरोमैग्नेटिक में इन दोनों का जो वैल्यू होता है बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेरी वेरी ग्रेटर। अब सुनो, एक बात करते हैं कि भाई सर एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, डायामैग्नेटिक का एग्जाम्पल याद नहीं होगा, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे कि याद वाद तो हमसे होता ही नहीं है।
डायमैग्नेटिक पैरा का एग्जाम्पल क्या होगा, फेरो का एग्जाम्पल क्या होगा। देख बच्चे, डायमैग्नेटिक अलग तरह का व्यवस्था है। सोना चांदी, सोना चांदी, मान लो तुम डायमैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, रिश्त पसंद नहीं गया है ना, हट जाता है, तुम जाते हो तुमसे दूर भाग जाता है, वैसा वाला है डायमैग्नेटिक, एकदम पसंद ही नहीं है ना। मान लो कोई लड़की सोना चांदी पूरा पहने हुए है ना, तुम जा रहे हो कि है ना एक हेल्प चाहिए, बोलेगी अरे यार क्या क्या बात है, हटो दूर जाओ, दूर जाता है यार। ये सोना चांदी जो पहन लेगा वो कहाँ हाथ दूर चला गया, सोना चांदी, सोना चांदी, ठीक है ना, दूर। भाव बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा भाव बढ़ा हुआ है भाई इसका, दूर रहो, है ना। आगे बढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिक। ये ठीक होता है, तुम्हें जानते हो सोडियम पोटासियम जब तक शरीर में चले ना, शरीर बढ़िया चलता है, हार्ट बीट वगैरह सब बढ़िया चलता है, उसी का तो बैलेंस है, खेल है पूरा सोडियम पोटासियम का बॉडी के अंदर। सोडियम पोटासियम, बढ़िया जिंदगी, पैरामैग्नेटिक, लाइफ बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, टेंशन ही नहीं है। फेरोमैग्नेटिक, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, आयरन निकेल कोबाल्ट अल्निको, है ना, आयरन निकेल कोबाल्ट अल्निको, मतलब अलॉय ऑफ आयरन निकेल कोबाल्ट, ये तो याद रहेगा तुमको। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही तो होता है जो हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, सॉफ्ट आयरन जो बोलते हो तुम लोग, है ना, टेम्प्रोरी मैग्नेट जो हम लोग उसमें यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो हम लोग मैग्नेट्स बनाते रहें, वो सब इसी का तो खेल है सब, फेरोमैग्नेटिक। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल याद हो जाएगा, बिल्कुल सर, अब तो याद रहेगा, भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देख बच्चा, एक होता है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस भी हमारे आपकी बात है, देखो कैसे होता है हिस्टेरिसिस। एक होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जब एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना, तो उसके अंदर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं बेसिकली, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है कुछ, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो तुमने पढ़ा है ना, अपनी प्रॉपर्टी होती है और इन्हांस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। और वो कब हो रहा है, जब टीचर पढ़ा रहा है, जब टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर पढ़ाएगा ना, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पूरा मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से इंड्यूस होगा, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। लेकिन भाई अब टीचर पढ़ा ही जा रहा है, तो दिमाग से बाउंस तो एक लेवल के बाद जाएगा ना, टीचर तो टीचर होता है, तो ये बोलेगा सर हम तो IIT निकालने आए थे और आप जो है कि हमको आइंस्टाइन बना रहे हैं, ये नहीं चलेगा सर, है ना। तो टीचर पढ़ाया, गेन किया, लेकिन टीचर पढ़ाया जा रहा है यार, मजाक चल रहा है क्या, बोलेगा नहीं गुरुजी अब हम नहीं पढ़ेंगे, हो गया मैक्सिमम लेवल, इससे ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे ही नहीं। टीचर बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आज की क्लास बंद करते हैं। तो धीरे धीरे जब क्लास बंद होगा, तो पढ़ाई का जब असर खत्म होगा, तो इंसान चीज़ें भूलता है, लेकिन पूरा थोड़ी भूल जाता है यार। टीचर पढ़ाना बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं, H खत्म हो गया, H 0 पे आ गया, लेकिन देखो तो अभी भी इस बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा इंडक्शन हो रखा है, ये मटेरियल में थोड़ा सा मैग्नेटिक रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, कि जब H 0 हो गया तब भी B की कुछ वैल्यू है भाई, यहाँ पर भूले नहीं हैं हम, ठीक है। भूलेंगे जब, तब हम बिल्कुल पबजी पूरा खेलने लग जाएंगे, तब जाके हम पूरा भूलेंगे, है ना, मतलब और हम निगेटिव हो जाएंगे। टीचर पढ़ाने आए हैं ना, हम दूसरे क्लास में जाके बैठ जाएं, धीरे धीरे करके हमको पता ही लगेगा चैप्टर का नाम क्या था, तो भूलेंगे हम, है ना, जब बिल्कुल ही निगेटिव बिहेव कर लें, एकदम निगेटिव 0। तो टीचर पढ़ा रहा था, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा कहा तुम भूल गए, तुम थोड़ा सा फिर भी याद रखे थे, लेकिन तुम तो अब एकदम वीडियो गेम में ही घुस गए हो, तो फिर तो सब भूल ही जाओगे ना। तो ऐसा कुछ हो गया कि 0 भी हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी, ठीक है। CR याद रखना, CR, ठीक है ना। बिहार में एक जानवर हम लोग बोलते हैं CR तो CR से याद रखो भैया, CR है, और क्या, ये कोएर्सिविटी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि C कहाँ है, R कहाँ है, कोएर्सिविटी मतलब क्या है। तो कोएर्सिविटी मतलब हो गया कि कितना उल्टा डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे दें, ताकि जो हमारे पास इंडक्शन हुआ था, जो मैग्नेटिक फील्ड था, वो खत्म ही हो जाए बिल्कुल, ठीक है। ये याद रहेगा, टीचर स्टूडेंट का खेल है, इसी को रिपीट कर दिया जाता है पूरा का पूरा, और कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कहते हैं हिस्टेरिसिस कर्व, है ना, इसी को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व। अब बोला जाता है इसका जो एरिया है ना, एरिया जो इनक्लोज होता है, ऐसे करके एरिया बनाते हैं ना, एरिया जो इनक्लोज हो रहा है कर्व के अंदर का, जो एरिया इनक्लोज होता है पूरा जो इनक्लोज हो जाएगा, उस एरिया से हमको एक चीज पता लगता है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है ना बच्चे, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन और इसमें एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। एनर्जी लॉस होगा ना, पढ़ाना चल रहा है, खाना पड़ेगा, एनर्जी लॉस होगा, पढ़ेंगे मेहनत करेंगे, तो यहाँ पर भी होता है, बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करने में एनर्जी लॉस होता है। तो एरिया वही बताता है, एनर्जी लॉस बताता है। तो जो एनर्जी लॉस हो रहा है ना, एनर्जी जो लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम बताता है बेसिकली। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है, GT का नाम क्या होता है, ANT ऐसे लिखते हैं ना, उसमें V लगा दो, वेंट, यही एनर्जी
यही होता है एक साइकिल में, है ना। तो यहाँ पर V क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, A हो गया एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप, N हो गया फ्रीक्वेंसी कि नंबर ऑफ कितने बार, है ना, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कितने बार हुआ है, और ये टाइम कितने देर तक हुआ है। वैंट से याद रख लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जूल में आंसर आएगा, कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। 1 कैलोरी 4.186 जूल करके हो जाता है, मतलब यहाँ पे सिंपली जे लिखा रहता है कभी कहीं बुक में, और यहाँ पे कैलोरी लिखा रहता है, 4.2 वैल्यू रख दो। तो खैर वैंट से याद रखना है, वैंट से याद रखना है भाई, ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती है। और देखो बच्चा, एक होता है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन बेसिकली सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेज जो होते हैं, सॉफ्ट आयरन जो ट्रांसफार्मर अभी बताया था मैंने, और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज होता है, तो उसमें तो हमको तुरंत में उसको, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं तो हमको तुरंत में उसको बंद करें, तो ऐसा नहीं कि गाड़ी चिपकाए रख जाए। अरे मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी बनाना था, लेकिन हमारे हिसाब से टेम्प्रोरी बनना था तुमको, जब हम बोलें तो बनो, जब बोले तो नहीं बनो। तो इसमें थोड़ा सा ना लो रिटेंटिविटी लो कोएर्सिविटी होता है, थोड़ा थोड़ा रहेगा सॉफ्ट आयरन में, थोड़ा सा रिटेंटिविटी रहेगा, थोड़ा सा ही, कि मतलब ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाता है बेचारा, है ना। जब पढ़ाएं पूरा याद हो गया, नहीं पढ़ाएं भूल ही गया एकदम थोड़ा सा ही, है ना। और ज़रा सा कोई बहका दे तो और भूल जाए, ज़रा सा निगेटिव गया तो और ख़त्म, खेल ही ख़त्म। एकदम ऐसा बच्चा है कि एकदम बहुत प्यार से पढ़ाना पड़ता है भाई, है ना। ज़रा सा 2 दिन पढ़ाओ नहीं तो एकदम निगेटिव होकर बैठ जाता है, अलग ही है। और थोड़ा सा बाहर से दूसरा दोस्त आ जाए, बोलो घूमने चलो, तो फिर तो छोड़ ही दो। तो ये दिखावा वाले बच्चे हैं, बिल्कुल अजीब ही कंडीशन हो रखा है इसका। पढ़ाई करते हैं तभी, जब टीचर से पढ़ाया जाए बहुत प्यार से, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा सिचुएशन है इनका, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन है ये, सॉफ्ट बच्चे हैं बेचारे, बहुत सॉफ्ट बच्चे हैं, बहुत प्यार से पढ़ाना पड़ता है यार। तो देखो सॉफ्ट आयरन का मतलब लो रिटेंटिविटी लो कोएर्सिविटी। लेकिन एक हो गया स्टील, जिससे बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट, खतरनाक वाला बच्चा, है ना। बोलते नहीं अंबुजा सीमेंट से बनी है ये दीवार, बिल्कुल स्टील वाली बात। तो हाई रिटेंटिविटी हाई कोएर्सिविटी, भाई परमानेंट मैग्नेट ही बना रहे हैं, तो हम बोले थे ना स्टील के ऊपर रब करते हैं, 1 टच मेथड, पिछले लेक्चर में याद आया कुछ, कैसे बनता है परमानेंट मैग्नेट। तो हाई रिटेंटिविटी हाई कोएर्सिविटी, भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जीवन में, है ना। तो बनेगा कैसा, परमानेंट मैग्नेट स्टील, याद रखना है, आता है क्वेश्चन ये सब, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस की बात हो ही गई, अब कोई टेंशन की बात है नहीं बच्चे, ठीक है। एक फॉर्मूला लास्ट तुम ऐसा याद कर लो जाते जाते, कि देखो बच्चे तुमने ये पढ़ा था कि भाई सर आपने बताया B/μ0, और एक और होता है, ये तो एक्सटर्नल हो गया ना, जो इंड्यूस हुआ उसको मान लो हम ऐसा बोलते हैं B' बोल देते हैं, जो इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो जो B' हुआ B'/μ0, ये तो I से रिलेटेड होगा, ऐसे करके याद रख सकते हो, ये एक्सटर्नल हुआ, ठीक है। तो B0 इसको क्या लिख सकते हो, H/μ0, इसको क्या लिख सकते हो B' जो इंड्यूस हुआ I/μ0। सवाल आते हैं, अब जो मटेरियल के अंदर पूरा का पूरा, टीचर ने पढ़ाया तुमने पढ़ा, अब पूरा का पूरा नॉलेज क्या है, तुम्हारा पहला नॉलेज प्लस टीचर का नॉलेज। तो जो पूरा मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, वो टीचर का नॉलेज प्लस तुम्हारा नॉलेज मिल गया, जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो भाई, H/μ0 प्लस ये हो गया I/μ0, हाई, फिर से देखो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, μ0 प्लस HI हाई, ऐसा कर लेना, तो ये भी काम आ जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो भाई आज का सिलसिला ख़त्म हो गया, आई होप तुमको पता लगा होगा और याद रह जाएगा, मेरा यही मकसद था कि भाई याद रह जाए और थोड़ा तुमको मज़ा भी आ जाए। तो चलो खेल ख़त्म करते हैं, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।